अच्छा, ये हमारे पास है S1 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है हमारे पास ये ट्रेन ट्रैवल कर रही है मैनचेस्टर से लिवरपूल और उसकी जर्नी इसने रिकॉर्ड की है। ठीक है ना। अच्छा, वो कह रही कि एक हमारे पास सवाल है जिसमें ट्रेन की जर्नी है मैनचेस्टर से लिवरपूल, सही है। लिवरपूल तक जाने के लिए उसने टाइम बताया हुआ है 15 से 16 मिनट में लिवरपूल पहुंचती है, वो 5 दफ़ा ऐसा हुआ है। 19 से 20 मिनट में वो लिवरपूल जाती है, 35 दफ़ा ऐसा हुआ है। ठीक है ना। तो वो उसने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया हुआ है। कैलकुलेट करना है 5% और 95% इंटर परसेंटाइल रेंज, सही है ना। जी ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे कि जो हम P95 निकालेंगे, जो इंटरपोलेशन से निकालते हैं, और P5 निकालेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी तरह एस्टिमेट, हमारे पास जो है एस्टिमेट नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज, वो कैसे पता चलेगी। जो 95% पे डाटा की वैल्यू है और उसको हम माइनस कर देंगे 5% वाली डाटा की वैल्यू से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ये चार्ट है, इसमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, 5, 10 प्लस 5 15, 35 प्लस 15 50 और 60। ठीक है, तो टोटल ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का चार्ट आ गया। अच्छा, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 5% कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है ना। इंटर परसेंटाइल रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेंज के लिए तो P95 और P5 चाहिए होगा। इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। जी तो जरा फिफ्थ वैल्यू चेक करो कहाँ आ रही है। फिफ्थ वैल्यू का मतलब क्या है, परसेंटाइल 50 50% पे 50% मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना है, 60 है ना। टोटल 60 वैल्यूज हैं, जी तो ये आ जाएगा सॉरी 50% नहीं है, 5% है। एक मिनट, 5%, 5। सॉरी 5/100 और ये 60, तो ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, जी सही है। तो हमें चेक करना है कि, एक मिनट, हमें ये चेक करना है कि 3 डाटा वैल्यू कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो अब देखो कि 3 डाटा वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है ना। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे लाई कर रही है, तो ये वाला इंटरवल होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस आ रहा है, 17 और 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 माइनस 16 तो 1 होगा, 1/2 0.5। तो यहाँ हम माइनस और करेंगे 0.5 और यहाँ पे हम प्लस करेंगे, 15 में माइनस करेंगे 0.5 क्लास बाउंड्री के लिए, और 16 में प्लस करेंगे 0.5। ठीक है ना। ठीक तो है। ये हमारा सेटअप होगा। अच्छा, अब देखो बहुत ही आसान है। 15.5 और 16.5। देखो यहाँ पे होती है हमारे पास क्लास बाउंड्री, यहाँ होती है क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। हमें 5% चाहिए, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट और एंड का देखते हैं। स्टार्ट और एंड कितना है, 5 स्टार्ट और एंड, और स्टार्ट और एंड था 15 और 16 वाली इंटरवल में आ रहा था ना, 15 और 16 वाले इंटरवल में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 14। 0.5 और यहाँ करेंगे हम प्लस 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी क्लास बाउंड्री ऊपर आएगी 14.5, यहाँ हो जाएगा 16.5। सही है। फाइव जी परसेंट का मतलब क्या है, स्टार्ट में ही आएगा ना, तो 5% या स्टार्ट में आएगा, तो हम कह देंगे P5 परसेंटाइल। सही है। क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे तो 5 है ना। देखो यहाँ पे तो 5 है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो 0 और 5, स्टार्ट होगा 0 से और ये होगा 5। ठीक है, और वैल्यू कितनी आ रही है 3 P5 की, तो P5 के नीचे हम 3 लिख देंगे। बात समझ आ रही है। जी तो अब जरा देखो, हमारा बहुत आसान है, इन दोनों का बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी का रेशियो बनाओ तो क्या हो जाएगा, P5 माइनस P5 14। माइनस 14.5 डिवाइडेड बाय अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, 16.5 माइनस 14.5। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का बनाओ, 3 माइनस 0,
3 माइनस 0 और होता है 5 माइनस 0, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लेना, जब कैलकुलेट करोगे तो P5 जो मेरे पास आ रहा है 15.7, ठीक है। ठीक है बेटा कभी तो टाइम मिल जाए तो हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। कभी टाइम नहीं मिलता तो वी विल आस्क यू टू फाइंड द आंसर, सही है। जी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, हमें ये P5 के साथ साथ P95 भी निकालना था ना। जी तो P95 कैसे निकलेगा, 95% मल्टीप्लाई बाय 60, ये P5 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी P5 नहीं, फिफ्थ वैल्यू, सॉरी ये 95 वाली वैल्यू आएगी, P5 तो बाद में आएगा। तो 95 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 95% into 60 95 अपॉन 100 इंटू 60, तो ये कितना आ रहा है, 57 आ रहा है आई थिंक, ठीक है। 95 पर डेटा वैल्यू 57 आ रही है। 57 देखो कहाँ लाया कर रहा है चार्ट में, फ्रीक्वेंसी टेबल में देखो कहाँ लाया कर रहा है, ये यहाँ लाया कर रहा है ना, ये इस क्लास में 60 के अंदर आ रहा है। ये जो 57 वाली वैल्यू है ये इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इंटरवल ये हो जाएगा, ठीक है। जी। तो ये 20, ये इंटरवल पिक कर लो और ऊपर वाला पिक कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 21 से 22 इंटरवल पिक कर लिया, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 60 और इसके ऊपर वाली कितनी है 50, सही है। जी ये हमने पिक कर लिया, ये हमने पिक कर लिया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी वो करेंगे -0.5 21 में, और 22 में करेंगे +0.5, सही है। हम इसमें 50 का कुछ भी नहीं यूज करेंगे ना, सिर्फ 50 का नंबर होगा। 50 का नंबर होगा, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ हम लिखते हैं बाउंड्री, यहाँ होते हैं फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू कितनी है 20.5 20.5 है, एंड वैल्यू है 22.5। 95% यहाँ पे आएगा ना, थोड़ा सा जो 20 से हटके आएगा तो राइट की तरफ आएगा, तो इसको हम कहेंगे P95 परसेंटाइल, यहाँ आएगा 95 परसेंटाइल। इसके ऊपर जी हमने इसका नंबर क्या निकाला था 57, फ्रीक्वेंसी ये निकाली थी ना, तो 50 की फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी, स्टार्ट और एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी 50 60, तो ये आ जाएगा 50 और 60, सही है। जी बस फिर हम बाउंड्री इक्वल टू फ्रीक्वेंसी करेंगे, यहाँ बाउंड्री के रेशो आएंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी के रेशो आएंगे। बाउंड्री क्या होगा P95 माइनस 20.5 20.5 और डिवाइडेड बाय अपर बाउंड्री 22. माइनस लोअर बाउंड्री 22.5 माइनस 20.5, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी 57 माइनस 50 और ये आ जाएगा 60 माइनस 50। आप आंसर निकाल लेना, ये आएगा P95 कितना आ रहा है, ये 0.7 है। वो 21 कुछ आ रहा है मेरे पास, 21.8, ठीक है, ये आ रहा है। अब हमें क्या निकालना था, देखो हमारे P95 भी आ गया, 95 परसेंटाइल की वैल्यू आ गई, सही है। और ऊपर हमारे पास ये भी आ रहा है, P5% की वैल्यू आ गई और नहीं, ये आ गई। हमें क्या निकालना था, रेंज निकालना था, इंटर परसेंटाइल रेंज, दोनों को हम माइनस कर देंगे, ऐसा ही है। तो हम ये कह देंगे इंटर परसेंटाइल रेंज, वो क्या हो जाएगा P95 माइनस P5, तो ये हो जाएगा 21.8 माइनस 15.7, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 6.2, ठीक है। एक तो पार्ट ये हो गया, 6.1 ठीक है, ठीक है, इधर 6.1 और अप्रोक्सीमेट 6.1 कुछ ऐसा ही है, ठीक है। क्या बेटा, क्या बिकॉज देखो बेटा, एवरी कैलकुलेटर हैज डिफरेंट प्रिसीजन एंड डिफरेंट एक्यूरेसी, ठीक है। तो थिंग्स लाइक दैट, वो सारी चीजें भी हमें कैलकुलेट में लानी है, सही ना। और मैं भी अगर कैलकुलेट में कोई चीज प्लेस कर रहा हूँ, आप भी प्लेस कर रहे हो, तो यू प्लेसिंग टिल थर्ड डेसिमल, या वो भी सारे सेटअप आएंगे ना, तो वो भी सब मिक्स हो जाता है, हल्का सा एरर आता है। अच्छा बहरहाल, अच्छा, एस्टिमेट नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज फॉल इन द रेंज, ये जो पार्ट बी है, एस्टिमेट नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज फॉल इन द रेंज, तो वो हम क्या करेंगे, देखो 95% 5% डेटा वैल्यू क्या आ रही थी, देखो फिफ्थ वाली डेटा वैल्यू 3 आ रही थी, याद है, फिफ्थ वाली जब 3 आ रही थी, और 95% जो वैल्यू आ रही थी 57 आ रही थी। तो हम क्या कर देंगे, 57 डेटा वैल्यू को 3 से माइनस कर देंगे, जी तो तकरीबन 54 वैल्यूज होंगी जो इन दोनों परसेंटाइल के बीच में आएगी, ठीक है। 54 वैल्यूज विल बी बिटवीन इट,